मैं हूं आपके साथ वर्षा कोहली। खबर औरैया के एरबागतरा थाना क्षेत्र के कुचेला गांव की है, जहां के निवासी सौरभ ने अपनी पत्नी और सास को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और सास को गंभीर हालत में सैफई रेफर किया गया। आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। दोनों के बीच दहेज का मुकदमा भी चल रहा था। किसी बात को लेकर सौरभ और मोहिनी में बात इतनी बढ़ गई कि सौरभ ने अपनी पत्नी मोहिनी और सास शारदा के ऊपर गोली चला दी, जिसमें पत्नी मोहिनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और सास को गंभीर हालत में सैफई रेफर किया गया। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। थाना एरवा-कटरा क्षेत्र के ग्राम कुचेला में आज शाम 7:30 बजे करीब ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव में ही रहने वाली मोहिनी नामक एक महिला, जिनकी उम्र करीब 26 साल है, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और इसके साथ ही उनकी मां पर भी गोली चलाई गई है। मां शारदा देवी अभी इलाजरत हैं, उनकी हालत अभी स्थिर है और जो भी मेडिकल एड उनको नेसेसरी है वो उनको दी जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम और अन्य टीमों द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि मोहिनी का विवाह 3 वर्ष पूर्व सौरभ नाम के एक लड़के से हुआ था और आज सौरभ आया है और उसने इस घटना को कारित किया है। अभियुक्त की तलाश में टीमें लगी हुई हैं और जो उनकी संभावित लोकेशन है उस पर लगातार दबिश दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के भदास में स्थित हवाई पट्टी एयरपोर्ट को रात के उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात चोरों ने यात्री कक्ष में शीशे तोड़कर एक्सप्रेस मशीन तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे पुलिस गार्ड ने चोरों को ललकारते हुए यात्री कक्षा में रखे एक्सप्रेस मशीन चोरी करने का विरोध किया तो अज्ञात चोरों ने गार्ड को जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते ड्यूटी कर रहे पुलिस गार्ड ने लाइसेंस सरकारी बंदूक से फायरिंग की, जिसमें अज्ञात चोरों ने फायरिंग की आवाज सुनते ही मशीन छोड़कर अपनी जान बचाते हुए दीवार लांघकर भाग निकले। जिसके बाद निर्माणाधीन संस्था राजकीय निर्माण निगम अधिकारियों ने नागरिक उड़ान विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसमें नागरिक विभाग निगम अधिकारियों ने मुरादाबाद के वरिष्ठ अधिकारियों को चोरी के इस पूरे मामले से अवगत कराया, जिसमें मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर पुलिस कर्मियों की ओर तैनाती बढ़ाने की बात कही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एससीपी रविंदर सिंह। अच्छा रविंदर जी, यहाँ एक घटना घटित हुई थी, चोरी का प्रयास किया गया था। कितने चोर घुसे थे एयरपोर्ट के अंदर और क्या पूरा मामला है? मामला ये था, ये 11/12 की बात है शायद जी। तो हमारा संतरी था, इधर राउंड ले रहा था, बहुत बड़ा एरिया है। तो जैसे ही उसे टार्च वार्च की एहसास हुआ कि टार्च लग रही है, तो वो समझ रहा था दूसरे संतरी की टार्च है। वो जैसे ही गया, अब बताते हम तो मौजूद नहीं थे कि वो 4-5 लोग थे या 5, ये तो नहीं देख पाए। वो देखने के बाद में वो भगदड़ मच गई थी। प्रयास कर रहे थे वैसे चोरी का, चोरी हो नहीं पाएगा। अच्छा, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे जो चोर घुसा है? व्यवस्था क्या, वो बाउंड्री लाइन है, उधर लंबा चौड़ा एरिया, लगभग 10 किलोमीटर का एरिया तो है ही है चारों तरफ से। तो उधर तार नहीं थे। अच्छा, तारबंदी नहीं हो, बाउंड्री की तरफ पेड़ हैं बिल्कुल बाउंड्री से सटे हुए। वो पेड़ों से चढ़े और दीवार पे नीचे फांदे। अच्छा, कुछ तोड़ फोड़ भी होने किया? बता। नहीं, तोड़ फोड़ कुछ नहीं, तोड़ फोड़ कुछ नहीं, नहीं शीशा वीशा कुछ नहीं टूटा। अच्छा, यहाँ चोरी करने से किस इरादे से घुसे थे? कौन कौन सा सामान यहाँ एयरपोर्ट के अंदर रखा हुआ था? अब इतनी जानकारी तो हम भी नहीं है कि मशीनरी क्या क्या है। ये वो मशीनरी है जो एयरपोर्ट पे मतलब सामान वगैरह चेक करती है, एक्सरे मशीन भी समझो ना। जो अच्छा, कितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी रात के समय जब चोरी होने का प्रयास? पुलिसकर्मी एक हेड कांस्टेबल थे, 4 कांस्टेबल थे।
अच्छा, अब किस तरीके की व्यवस्था बढ़ा दी गई है मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से यहाँ? प्रशासन की तरफ से रात में भी है, एसओ साहब आते हैं, राउंड लगाते हैं, और पीआरबी भी आती है, और हम लोग भी रात में सभी गश्त करते हैं पूरी रात। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के स्टेशन और जीआरपी पुलिस ने किशोर पुलिस इकाई का शुभारंभ किया, जिसमें अर्पणा गुप्ता ने फीता काट कर उद्घाटन किया। साथ ही गरीब लोगों को कंबल भी बांटे। तो वहीं पुलिस हेल्प डेस्क का भी जीआरपी पुलिस ने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुरादाबाद के स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने किशोर पुलिस इकाई का शुभारंभ किया। किशोर पुलिस इकाई का एकमात्र उद्देश्य ये है कि इसमें बच्चों को हर समस्या का समाधान किया जाए। साथ ही इस कार्यालय में महिला दरोगा सिपाही के साथ पुलिस दरोगा और सिपाही मौजूद रहेंगे। साथ ही महिला हेल्प डेस्क का भी शुभारंभ हुआ है, जिसमें महिलाओं की समस्या का समाधान किया जाएगा। एकदम सही जगह है ये तो बहुत बदल गया। हाँ, बन जाएगा, बन गया। मैम इसको हटा देंगे। मैम लगभग 40 साल से मैं रेल से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और यहाँ पर शायद कि पहली बार जो मुझे दिखाई दिया है, कंबल वितरण भी पहली बार हुआ है। कंबल वितरण भी पहली बार। थाना मुरादाबाद जीआरपी में आज विशेष किशोर पुलिस इकाई का इनॉग्रेशन किया गया है। मूलतः जो बच्चे जो कि कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ, जिनके ऊपर किसी तरह से वो कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं, इस तरह के बच्चों का मार्गदर्शन करना और उनको प्रॉपर गाइडेंस देना, साथ में उनके माता पिता से संपर्क में आना, और किसी भी तरह की काउंसलिंग की यदि उन बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें वो काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, 24 आवर्स के अंदर उनको चाइल्ड लाइन में सुपुर्द करना, और साथ ही अगर भिक्षावृत्ति में कुछ बच्चे इन्वॉल्व हैं किन्हीं कारणों की वजह से तो उनको उचित मार्गदर्शन देते हुए सही राह पर लाना। साथ ही बच्चों के ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, जहाँ पे बच्चे अभियुक्त हैं या बच्चे पीड़ित हैं, ऐसे मुकदमों की अच्छी पैरवी करने हेतु इस विशेष इकाई का शुभारंभ आज थाना जीआरपी मुरादाबाद में किया गया है। क्या आवश्यकता महसूस करेंगे? इसके लिए ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए थे कि इस तरह की एक विशेष इकाई हर ज़िले में बननी थी। अब क्योंकि मुरादाबाद का अनुभाग का हेडक्वार्टर्स मुरादाबाद में है, इसलिए मुरादाबाद थाने में इस विशेष इकाई का शुभारंभ आज किया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जो भी बच्चे इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं उनको सही गाइडेंस देकर उनके मुकदमों की अच्छी पैरवी करके उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए ये बहुत अच्छी पहल सरकार की तरफ से, जिसका शुभारंभ आज यहाँ पे किया गया है। कौन कौन लोग रहेंगे यहाँ पर, किस टाइमिंग रहेगी? यहाँ पे जो है एक विशेष बाल अधिकारी जो एक होता है वो अपॉइंटेड इसका हेड होगा अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ द मुरादाबाद जीआरपी। और इसके अलावा यहाँ पर एक महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल जो कि जिनकी ज़्यादा आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि बच्चे अधिकतर इन लोगों के साथ खुलते हैं, अपनी पीड़ा बता पाते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर कार्यरत रहेंगे। महिला हेल्प डेस्क का भी कोई शुभारंभ किया? इसी के साथ साथ महिला हेल्प डेस्क भी अब मुरादाबाद जीआरपी पे और साथ में मुरादाबाद अनुभाग के सभी 14 थानों में कार्यरत हो चुकी है। और महिला हेल्प डेस्क जो है वो मिशन शक्ति का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध हैं या किसी तरह की समस्या में यदि कोई महिला हो और उसे तुरंत हेल्प की आवश्यकता हो, इसके लिए महिला हेल्प डेस्क को कार्यरत किया गया है। ये सभी 14 थानों में अब सुचारू रूप से चलनी शुरू हो चुकी है। मुरादाबाद स्टेशन पर आने वाले यात्रियों से कुछ कहना चाहते हैं? मुरादाबाद स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को सबसे पहले मैं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। और ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि यह आने वाला साल हम सभी के लिए बहुत ही सुगम, बहुत ही मंगलमय हो। और ये भी मैं यात्रियों से अनुरोध करूँगी कि वे अपने यात्रा में अगर उनको किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो तो वो जीआरपी से तत्काल संपर्क करें। थानों हमारी जितनी भी ट्रेन्स हैं जिनमें भी एस्कॉर्ट चलता है उससे वो संपर्क में आएँ। और यदि उन्हें कोई भी समस्या हो, स्पेशली महिलाएं, उनके लिए हमने महिला हेल्प डेस्क अपने हर थाने में एक्टिव कर दी है। साथ ही बच्चों के लिए हमने एक विशेष किशोर पुलिस इकाई आज उसका इनॉग्रेशन करा है। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाते हुए अपनी यात्रा को मंगलमय बनाए, यही मेरी उनसे अपील है। कोई कंबल वितरण भी किया गया आज थाना जीआरपी मुरादाबाद द्वारा NGOs, 2 NGOs, एक अमन कमेटी और दूसरी संस्कृति के माध्यम से उनकी सहायता से ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण का प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज हुआ था, जो काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी महिलाएं यहाँ पे आईं जिनको हमने कंबल वितरण करा।
मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन अपने अजीबोगरीब बयानों के चलते चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन आज डॉक्टर एसटी हसन ने पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सांसद साक्षी महाराज की उस बात को सही साबित कर दिया जिसमें साक्षी महाराज ने ये कहा था कि असद उस दिन भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में मदद करते हैं। पहले उन्हें बिहार में मदद की थी, अब उत्तर प्रदेश में मदद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव मैदान से आने में अल्पसंख्यक का वोट पोलराइजेशन हो जाता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में मदद हो जाती है। सपा सांसद ने कहा कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय का वोट एक जगह हो जाएगा और सबसे बड़ी सर्कुलर पार्टी समाजवादी पार्टी है। डॉक्टर साहब, पहले बिहार और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल में और अब जो 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं उसमें असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। किस तरह से मानते हैं, क्या राजनीति देखते हैं? देखिए, चुनाव वो लड़ रहे हैं और उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा, उसका मैसेज जो भी गया वो आपको मुझे सबको मालूम है। मैं उनकी नीयत के ऊपर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उनके चुनाव लड़ने से, साथ मिलके ना लड़ने से सेकुलर वोट को नुकसान होता है और बीजेपी को उससे फ़ायदा हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है। तो क्या मानते हैं कि बीजेपी की बीटीएम हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिस तरह से लगातार वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है उससे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये इतना कह सकता हूँ कि उनकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा होता है। विधानसभा, यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या देखते हैं, किस तरह से? यूपी में के चुनाव के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे ही अल्पसंख्यक इस बात को जानते हैं कि सेकुलर वोट अगर इकट्ठा नहीं हुआ और फिर कम्युनल पॉलिटिक्स होके कम्युनल लोग राज करने लगे तो शायद यूपी के लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए सारा ही अल्पसंख्यक और सेकुलर बहुसंख्यक मिलकर सेकुलर ताकतों को मजबूत करेगा और यूपी की सबसे बड़ी सेकुलर ताकत समाजवादी पार्टी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।